News coming in right now. Sources have told India today that weapons are being transported through Myanmar to spread violence in Manipur. This is a big disclosure that intelligence agencies have made. Now, arms are being sent from across the border into Manipur to create unrest and large-scale violence in the state, according to the report of intelligence agencies. In June, a large consignment of weapons reached Manipur via Myanmar, according to intelligence sources. A large cache of weapons and 3 vehicles were provided to Kuki insurgent groups operating in Manipur. According to the information, weapons are being brought from the black market located on the Myanmar-China border to the Myanmar border, from where they're being sent to Manipur. Intelligence agencies suspect that in order to send weapons to Manipur, militant organizations are transporting those weapons through the open India-Myanmar border. However, to prevent violence in Manipur, the Assam Rifles have been alerted along the border, and the open border of India-Myanmar is being constantly monitored. My colleague Jitendra Bahadur is joining me over the phone line. Sensational disclosure, Jitendra. इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो सूत्र आपको बता रहे हैं कि म्यांमार से इलीगल वेपन्स मणिपुर भिजवाए जा रहे हैं। बिल्कुल पौलमी, एक ये बहुत बड़ा खुलासा है। जिस तरीके से पिछले 55 दिनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसके पीछे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको जो जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक कि वहां जो है म्यांमार से जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके जरिए हथियार गाड़ियों के जरिए पहुंचाया जा रहा है, इस तरीके की जानकारी है। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार जो असम राइफल्स और दूसरी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको अलर्ट किया गया है। सुरक्षा एजेंसीज इस वक्त चौकन्नी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप है उनके पास ये हथियार पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हिंसा कई जगहों पर हो रही है। गृह मंत्री ने जब दौरा किया था मणिपुर का, तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि जिन लोगों के पास हथियार मौजूद हैं उसको वो सरेंडर कर दे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि करीब 1800 के आसपास जो है वो हथियार लोगों ने सरेंडर किया है वहां पर। इसके अलावा 13,000 के आसपास विस्फोटक सामग्री भी सरेंडर किए गए हैं। लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक अभी जो म्यांमार बॉर्डर है वहां से ब्लैक मार्केट के जरिए इस तरीके से हथियार भेजने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त चौकन्नी हैं और अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग ऑपरेशन करके जो हथियार जिन लोगों के पास मौजूद हैं उनको जब्त करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। जितेंद्र, ऐसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है बॉर्डर पर? बिल्कुल पौलमी, इसके लिए लगातार केंद्रीय गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार से टच में है और पूरी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज के सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से जो म्यांमार बॉर्डर और चाइना बॉर्डर का जो ट्राई जंक्शन उस एरिया में पड़ता है, वहां एक ब्लैक मार्केट के जरिए गाड़ियों के जरिए हथियार भेजने की कोशिश की जा रही है, जिस पर असम राइफल्स जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, इसके अलावा जो दूसरी एजेंसीज मणिपुर में इस वक्त मौजूद हैं वो लगातार वहां पर काम कर रही हैं और कोशिश ये कर रही हैं कि जो हथियार अंदर इंसर्जेंट ग्रुप के जरिए भेजने का प्रयास किया जा रहा है उसको रोका जाए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जिन लोगों के पास हथियार मौजूद हैं वो हथियार अपने जमा करें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही सीबीआई को भी वहां पर लगाया हुआ है, जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो सारी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त एक्शन में हैं और जिन लोगों के पास हथियार मौजूद हैं उनको जब्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जितेंद्र, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। जितेंद्र बहादुर, माय colleague there, reporting by his sources in the intelligence agencies that Myanmar is supplying weapons into Manipur to insurgent groups.